आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल in this class. Topic for discussion in this class is interstate disparities. तो इस टॉपिक के बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में ये पढ़ा था कि इंडिया में जो पॉवर्टी रेशोज़ हैं ये समय समय पर कम होते रहे हैं। जैसे कि अगर हम 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो 2011 में इंडिया में जो पॉवर्टी रेशो था इट वाज 21.9%। मतलब उस समय इंडिया में 21.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इट वाज बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन सभी स्टेट्स में ये रेशो सेम नहीं था। इंडिया के कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी इस रेशो से काफ़ी कम थी और कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा थी। तो आइए देखते हैं अलग अलग स्टेट्स में पॉवर्टी जो है वो कितना कितना था इस ईयर के हिसाब से। 2011 के सेंसस के हिसाब से हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये जो डाटा है ये रिलेटेड है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2017-18। ये इसका सोर्स है डाटा का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। तो ऑल इंडिया में जैसे मैंने बताया कि 2011 में 21.9% पॉपुलेशन जो थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन जी रही थी। अब कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो इसमें इस रेशो से काफ़ी नीचे वहाँ पर पॉवर्टी थी। जैसे पहले केरला की बात करते हैं। केरला में जो पॉवर्टी थी वो 7.1% थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये 21.9% के मुकाबले काफ़ी कम है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी ये 8.1% थी और पंजाब में ये 8.3% थी और आंध्रा में ये 9.2% थी, जबकि दिल्ली में ये 9.9% थी। हरियाणा का जो परसेंटेज था इट वाज 11.2 एंड तमिलनाडु में इट वाज 11.3%। इसी तरह आप देखेंगे त्रिपुरा में ये 14% था और राजस्थान में ये 14.7% था, जबकि गुजरात में 16.6% था और महाराष्ट्र में ये 17.4% था। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो इट वाज 19.9% और कर्नाटका में इट वाज 20.9%। तो आप देखें कि जैसे यहाँ से ये यहाँ कर्नाटका से लेकर और ये यहाँ तक केरला तक, मतलब ये जितने भी स्टेट्स यहाँ दिए गए हैं आपको, इन सब में जो पॉवर्टी थी, जो पॉवर्टी का परसेंटेज था इन सभी स्टेट्स में, ये नेशनल लेवल की जो पॉवर्टी रेशो था 21.9%, उससे कम है इन सभी स्टेट्स में। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स में तो थोड़ा कम है, लेकिन कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा कम पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन जी रही थी। तो जैसे आप देखेंगे तो इस डाटा के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉवर्टी थी केरला में और हिमाचल में और पंजाब में और साथ में आंध्रा में और दिल्ली में। इन पांचों स्टेट्स में जो पॉवर्टी थी इट वाज बिलो 10%। मतलब इसमें 10% से भी कम थी। तो इसका मतलब है कि जो नेशनल हमारा पॉवर्टी रेशो था उससे तो आधा ही था इन स्टेट्स में। मतलब इस डाटा के हिसाब से दीज स्टेट्स आर डूइंग वेल। इन स्टेट्स में काफ़ी अच्छी स्थिति है, यहाँ पर करीबी कम है। और कुछ जो बाकी स्टेट्स बच गए हैं, जैसे हम बात करें 10% से ऊपर जो जो थे लेकिन 20% से नीचे थे या क्लोज टू 20% थे, तो उसमें
हरियाणा भी है, तमिलनाडु भी है, त्रिपुरा भी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है। तो इन सभी स्टेट्स में भी नेशनल लेवल का जो पॉवर्टी रेशो था उससे कम थी पॉवर्टी। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया में भी जो पॉवर्टी रेशोज हैं वो सेम नहीं है। मतलब कि कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी बहुत कम है और कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा भी है। तो अभी तक जो हमने जिन स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर नेशनल लेवल का जो पॉवर्टी रेशो था उससे कम पॉवर्टी थी। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जहाँ पर स्थिति बदतर है। तो इसी सेंसस की डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो पॉवर्टी रेशो था इट वाज 29.4% और मध्य प्रदेश में इट वाज 31.7%, असम में इट वाज 31.9% और उड़ीसा में ये था 32.6% और बिहार में इट वाज 33.7%। इस डाटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉवर्टी बिहार में थी 33.7%, मतलब लगभग वन थर्ड पॉपुलेशन जो थी इट वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन बिहार। नंबर 2 पे आता है उड़ीसा की 32.6%, मतलब इट इज़ आल्सो क्लोज टू वन थर्ड। यहाँ पर भी लगभग वन थर्ड जो आबादी थी ये पॉवर्टी लाइन के नीचे अपना जीवन जी रही थी। लगभग सेम कंडीशन असम में भी है और उसके बाद मध्य प्रदेश भी थोड़ा सा ही कम है, 31.7% है और उत्तर प्रदेश में 29.4% है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर हम केरला को और बिहार को कंपेयर करें तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बिहार में ये रेशो 33.7% है जबकि केरला में ये मात्र 7.1% है। तो इस डाटा से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया में जो पॉवर्टी थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो 21.9% थी, लेकिन उसमें उस समय भी कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी काफ़ी कम थी और कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा थी। सो लेट अस रीकैप दिस। जैसा आपने अभी तक देखा कि इंडिया में हर स्टेट में पॉवर्टी रेशो सेम नहीं है। कुछ स्टेट्स में जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स में जो पॉवर्टी है वो काफ़ी कम भी है। अगर सबसे ज़्यादा गरीबी की बात करें तो वो है बिहार में और उड़ीसा में, और ये दोनों ही इंडिया के सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स माने जाते हैं और इन दोनों में ही लगभग जो पॉवर्टी रेशोज हैं वो वन थर्ड के बराबर है, मतलब लगभग 33% के आसपास है, क्लोज टू 33%। तो ये काफ़ी ज़्यादा गरीबी इन दोनों स्टेट्स में है। और कुछ स्टेट्स में शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी ये दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये स्टेट्स हैं आपके, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में ही गरीबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें गरीबी में काफ़ी कमी देखने को मिली है, जिसमें केरला है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इसी तरह गुजरात है, वेस्ट बंगाल है। तो इन स्टेट्स में जो पॉवर्टी रेशोज हैं ये पहले के मुकाबले इनमें काफ़ी कमी भी आई है। तो ये था इस डायग्राम का अभी तक का रिकैप। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी अभी भी बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स में जो पॉवर्टी है उसमें काफ़ी कमी आई है। तो आइए समझते हैं कि ये जो कमी आई है कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी में, किस तरह से उन्होंने कमी की अपने स्टेट की पॉवर्टी में, उसके बारे में समझते हैं। तो अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा अच्छा असर रहा है। हरित क्रांति इन स्टेट्स में घटी और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला। 60s के डेकेड में यानी मिड 60s में ये हरित क्रांति घटी थी, तो इन स्टेट्स में सबसे पहले ये इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ और उस वजह से लोगों में यहाँ पॉवर्टी में काफ़ी कमी देखने को मिली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो गरीबी में कमी आई है उसका कारण क्या है? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, मतलब यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा काम किया गया, इसलिए यहाँ पर पॉवर्टी कम हुई है। अब अगर हम केरला की बात करें तो केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला ने अपने यहाँ पर जो मानव संसाधन है उसको सुधारा है। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पीपल एज रिसोर्सेज,
तो पीपल एज रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा था कि जब लोगों की शिक्षा, चिकित्सा और इनकी ट्रेनिंग पर खर्च किया जाता है तो लोग एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं। एक तरह से वो अपने काम में स्किल्ड, ट्रेंड, एक्सपर्ट बन जाते हैं और उनका एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग बढ़ जाता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो बिल्कुल वैसा ही केरला में हुआ। केरला में उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया। मतलब केरला ने अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया, अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर किया और वहाँ जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स उनके अंदर मतलब उनको सिखाई गई। तो ये कारण था केरला में गरीबी का कम होने का। और जैसा आपने लिटरेसी रेट में भी पढ़ा था तो केरला इज वाज ऑन द टॉप। उस समय 94% लिटरेसी थी केरला में। तो देखो अब ये शिक्षा के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था कि शिक्षा अच्छी थी वहाँ पे, हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी थी, स्किल डेवलपमेंट अच्छा था, तो इसलिए लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छी आमदनी कमाना शुरू कर गए और लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए। इसी तरह अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ एक अलग तरह का एक उपाय अपनाया गया था। वेस्ट बंगाल ने अपने यहाँ लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स को बहुत अच्छे से मतलब इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। लैंड रिफॉर्म्स आप जानते ही हैं कि बहुत सारी ऐसी ज़मीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था पहले अनइक्वल था, लेकिन वेस्ट बंगाल जो है वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहा अपने यहाँ पर उस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को सही करने के लिए। तो वेस्ट बंगाल में गरीबी कम होने का जो मेन कारण था वो था लैंड रिफॉर्म मेजर्स। और इसके साथ ही जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी गरीबी में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, काफ़ी कमी आई है गरीबी में। और इसका जो मुख्य कारण था वो था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब कि वहाँ पर जो पीडीएस सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फूड ग्रेन का वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर रहा है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो उचित मूल्य की राशन की दुकानें हैं वो सबके लिए एक्सेसिबल है, सब तक उनकी पहुंच है और वहाँ बहुत कम भ्रष्टाचार है इन चीज़ों में। तो अल्टीमेटली उससे बेनिफिट होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं वहाँ पर गरीबी में कमी करने के लिए जो उपाय अपनाए गए थे वो भी अलग अलग थे। तो लेट अस रिकैप इट। पंजाब में मेन कारण था एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, केरला में मेन कारण था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और वेस्ट बंगाल का जो कारण था वो था लैंड रिफॉर्म्स। और इसी तरह से आंध्रा एंड तमिलनाडु में जो गरीबी में कमी आई है उसका मेन कारण है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.